2023 से लेकर आज दिन तक हमें कोई भी अख्तियारात नहीं दिए गए हैं। हालांकि अगर आप पंजाब की बात करें, आप सूबा सरहद KPK की बात करें, आप सिंध की बात करें, तो वहाँ पर कौंसलरों को, चेयरमैनों को मुकम्मल अख्तियारात दिए गए हैं और वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से वहाँ पर उनको फंड दिए जा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान जो एक पसमानदा सूबा है, लेकिन वहाँ के चेयरमैनों को कोई भी फंड नहीं दिए जा रहे हैं। मुंतखब नुमाइंदों के पास फंड नहीं होगा तो वो आवाम की खिदमत तो नहीं कर सकते हैं। तो आवाम की खिदमत के लिए जो ना हम निकले हुए हैं कि भाई ये यूनियन अवामी जो बलूचिस्तान की तरक्की का वाहिद ही रास्ता है वो यूनियन कौंसिल के चेयरमैन के तवसुत से ही कामयाब हो सकता है। अब अवाम हमसे ये पूछती है कि भाई आप जो चेयरमैन बने हैं, आपने क्या काम किया हमारे लिए। जब हमारे पास फंड नहीं होंगे, आपको ये बात भी बताना मैं जरूरी समझूंगा कि बलूचिस्तान में 80% जो है वो चेयरमैनों के पास दफातर नहीं है। 2022 तरमीमी एक्ट को जो इसको सूबाई असम्बली बलूचिस्तान से जब मंजूर हुआ था तो उसमें यूरोपीय यूनियन ने भी इसमें किरदार अदा किया था कि भाई इस एक्ट के तहत निचली सतह पर यूनियन कौंसिल के चेयरमैन को इख्तियारात मिलने के बाद बलूचिस्तान के अवाम की तरक्की कुछ न कुछ मुमकिन है। हमारी दुखी आवाज़ है, हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से, हम उनकी काबीना से, हम लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी चेयरमैनों की आवाज़ सुनी जाए। बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, उनमें आप देखें कि हमें जो फंड दिए जाते हैं वो लाखों के 16 लाख के हिसाब से, 14 लाख के हिसाब से या 40 लाख या 50 लाख के हिसाब से। लेकिन उन फंड में यकीन करें कि जितने भी ये जो ना इनकम टैक्स है, फलानी चीज़ें हैं, ये सारे कमीशन में काट के हमारे पास जाकर 15 या 20 लाख रुपए बच जाते। अब 15-20 लाख को हम 16 काउंसलर कहां पर तकसीम करें? उनसे हम कौन कौन सी स्कीमें अपने इलाके में करें? अब एक स्कीम से आप एक गली अगर PCC स्ट्रीट बनाए तो वो भी आप 8 से 10 लाख की बनती है, तो दूसरे काउंसलर साहिबान वो क्या करेंगे? हम कैसे इलाके में अपने काम करेंगे? हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम वहां पर जाएंगे, अगर उन्होंने हमारी बात सुनी और हम उन्हें टाइम देंगे कि हमारी बात सुने आप और हमारे लिए कुछ ना कुछ आप करें। अगर उन्होंने हमारे लिए कुछ भी ना किया तो मजबूरन हम यहाँ से जो है मार्च शुरू करेंगे, इस्लामाबाद तक जाएंगे, और ताकि इस्लामाबाद विफाक में भी जाकर हम बता सकें कि बलूचिस्तान जो दावे किए जा रहे हैं कि यहाँ पर तरक्की के दावे किए जा रहे हैं, यहाँ के एक यूनियन काउंसिल के चेयरमैन के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। सरदार इब्राहिम खान बारूजी जिला सिद्दी से ताल्लुक़ है, अपने यूनियन काउंसिल का चेयरमैन हूँ और 2023 में हमें इलेक्ट किया गया है। 2023 से लेकर आज दिन तक हमें कोई भी अख्तियारात नहीं दिए गए हैं। हालांकि अगर आप पंजाब की बात करें, आप सूबा सरहद KPK की बात करें, आप सिंध की बात करें, तो वहाँ पर कौंसलरों को, चेयरमैनों को मुकम्मल अख्तियारात दिए गए हैं और वहाँ पर करोड़ों के हिसाब से वहाँ पर उनको फंड दिए जा रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान जो एक पसमानदा सूबा है, लेकिन वहाँ के चेयरमैनों को कोई भी फंड नहीं दिए जा रहे हैं। तो अब अवाम हमसे ये पूछती है कि भाई आप जो चेयरमैन बने हैं, आपने क्या काम किया हमारे लिए। जब हमारे पास फंड नहीं होंगे, आपको ये बात भी बताना मैं जरूरी समझूंगा कि बलूचिस्तान में 80% जो है वो चेयरमैनों के पास दफातर नहीं है। वो बगैर दफातर के जो ना और सिर्फ चेयरमैन बने हुए हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। जबकि यहाँ पर कहा यह जाता है कि हम निचली सतह पर सारे अख्तियारात तकसीम करेंगे और ले जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी इस बात में सदाकत नहीं है। हमारी दुखी आवाज़ है, हम वज़ीर आला बलूचिस्तान से, हम उनकी काबीना से, हम लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर से ये दरख्वास्त करते हैं कि हमारी चेयरमैनों की आवाज़ सुनी जाए। अब हमारे यहाँ पर प्रेस क्लब में प्रोग्राम के बाद हम इंशाल्लाह सूबाई असेंबली के सामने जाकर हम धरना भी देंगे और हम अपनी आवाज़, हम अपने दुख बयान करना चाहते हैं कि हम किस हालत में हम चेयरमैन हजरात जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम तो यही समझेंगे कि जितने भी हमारे MPA साहिबान हैं या जितने हमारे MNA साहिबान हैं, उन्होंने अपनी अपनी सीटें खड़ी कर ली हैं, वो तो असेंबलियों तक चले गए हैं और यही चेयरमैन जो हैं जो बनाए गए थे इसीलिए कि भाई ये निचली सतह पर जितने भी हमारे मसाइल हैं वो हल हो सकें, लेकिन वो हल करना नहीं चाहते हैं। हम ये समझते हैं अगर उन्हें हल करने की इजाजत होती, अगर वो हल करने के लिए रजामंद होते तो यकीन करें कि 3 साल से हमारे फंड्स वगैरह ना रोके जाते और हमें इस तरह भी की सूरत में हमें इतने थोड़े फंड न दिए जाते। तकरीबन जनवरी 2025 में आप लोगों ने जो ना बुनियादी मसाइल के हल के लिए जो ना एक सेमिनार मुनक्किद किया था, तो उस वक्त सूबाई असम्बली के अरकान तक हमने आवाज़ पहुँचाया था कि भाई आवाम बलूचिस्तान के लगभग 900 यूनियन कौंसिल के आवाम बुनियादी मसाइल से मतलब दो चार हैं। अब लोकल कौंसिल फाइनेंस कमीशन की तश्कील में वज़ीर आला साहब ने इसका तश्कील किया हुआ है, वज़ीर ख़जाना साहब और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब और लोकल मिनिस्टर बल्दियात का, ये हमें मतलब फंड्स जारी नहीं कर रहे। तो जब अवामी मुंतखब नुमाइंदों के पास फंड नहीं होगा तो वो आवाम की खिदमत तो नहीं कर सकते हैं।
تو عوام کی خدمت کے لیے جو ہے نا ہم نکلے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ جینین عوامی جو بلوچستان کی ترقی کا واحد ہی راستہ ہے وہ یونین کونسل کے چیئرمین کے توسط سے ہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ 2022 ترمیمی ایکٹ کو جو ہے اس کو صوبائی اسمبلی بلوچستان سے جب منظور ہوا تھا تو اس میں یورپی یونین نے بھی اس میں کردار ادا کیا تھا کہ بھائی اس ایکٹ کے تحت نچلی سطح پر یونین کونسل کے چیئرمین کو اختیارات ملنے کے بعد بلوچستان کے عوام کی ترقی کچھ نہ کچھ ممکن ہے۔ بلوچستان کے جو حکومت دعوے کر رہے ہیں وہ نچلی سطح پر عوامی مسائل سے مطلب بالکل غافل ہے، ان کو عوامی مسائل کا کوئی پتہ ہے نہیں کہ عوامی مسائل کیا ہے۔ اس وقت یونین کونسل سطح پر وارڈ سطح پر عوام پانی کی سہولت سے محروم ہے، تعلیم کے مسائل ہیں، صحت کے مسائل ہے، امن و امان کے مسائل ہے، بے روزگاری کے مسائل ہے، غربت کے مسائل ہے، تو پھر آبادی کا جو تیزی سے اضافہ اس وقت جو چل رہا ہے بلوچستان میں، تو اس کا کوئی میکنزم تو نہیں ہے، اس لوگوں نے کوئی پلان تو نہیں دیا ہے اس کا۔ بلوچستان حکومت نے کوئی ترقیاتی بجٹ کا بتا دے کہ اس نے وارڈ سطح پر عوام کے لیے جو کچھ کیا ہو۔ کیا ہم نے ایک دفعہ بھی جو نا اسمبلی کے سامنے جا کے اپنی آواز اٹھائیں گے، پھر اس کے بعد ہمارا اگلا انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح ہم نے سیمینار میں کہہ دیا کہ ہم اپنی آواز کو جو نا وفاقی سطح پہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ بلوچستان کے عوام کی محرومیوں کا، بلوچستان کے عوام کے ساتھ جو ناانصافیاں ہو رہی ہے، بلوچستان کے عوام کا جو وارڈ سطح پر جو مسائل ہے اس کو حل کرنے کے لیے ہم ایک دفعہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اسلام آباد میں وہاں پہ آواز اٹھائیں گے، تو اس کے بعد لائے عمل، تیسرا لائے عمل، چوتھا لائے عمل، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا بنتا ہے۔ ہم اپنے حصے کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ عوام کے صحیح حقوق کا دفاع اور صحیح ترجمانی کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو بنیادی مسائل میں کچھ نہ کچھ کمی لا سکیں۔